गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चालचौक मंडी। 15 घंटे अंधेरे में भटकता रहा नगरोटा सूर्या। बारिश और तूफान के कारण बत्ती गुल से लोग परेशान। हर चौक चौराहे पर सन्नाटा, सड़कें बाजार खाली, सुनसान दिखी पंचरुखी की गलियां। जरोट पंचायत की 13 वर्षीय नेहा ने कोरोना को मात दी। कोरोना के कारण 2 साल से बंद गोपालपुर चिड़ियाघर, पर्यटकों के न आने से बढ़ी दिक्कतें। और अब समाचार विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चालचौक मंडी। तूफान पठानकोट में चलता है और बिजली नगरोटा सूर्या की बंद हो जाती है। शनिवार देर शाम को भी ऐसा ही हुआ। तूफान के कारण अब नगरोटा सूर्या में पिछले 15 घंटों से बिजली बंद है। हैरानी तो इस बात की है कि आसपास की पंचायतों तथा गांवों में बिजली होती है और नगरोटा सूर्या क्षेत्र की बिजली गुल हो जाती है। ऐसा सिलसिला लंबे अरसे से चला आ रहा है। सरकार तथा विभाग का इसकी और कोई ध्यान नहीं है। बिजली बंद होने से एक तो लोगों को पूरी रात गर्मी के कारण परेशान होना पड़ा, ऊपर से सुबह लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। बता दें कि शनिवार देर शाम 7 बजे के करीब बारिश तथा तूफान के कारण नगरोटा सूर्या में बिजली चली गई और सुबह 9:30 बजे के बाद बिजली चालू हुई है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चालचौक मंडी, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, M.Tech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. रविवार को पंचरुखी के सभी बाजार, गांव, गलियों और चौक चौराहे सुनसान नजर आए। जहां पहले कभी भीड़भाड़ होती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ था। कोरोना कर्फ्यू के दौरान वीकेंड बंद के चलते पंचरुखी तथा आसपास के हर छोटे बड़े बाजार बंद थे। सुबह सुबह सिर्फ पुलिस की गाड़ी गश्त पर थी। क्षेत्र के पंचरुखी चौक पर पहले काफी रौनक होती थी। वहां रविवार को इक्का दुक्का व्यक्ति ही नजर आए। क्षेत्र में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था और पहली बार ऐसा लग रहा था कि यहां पूरी तरह कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि जरूरी सामान की कुछ दुकानें खुली थी, लेकिन वहां भी ग्राहक ना के बराबर ही थे। जिला कांगड़ा के उपमंडल जवाली की ग्राम पंचायत जरोट की 13 वर्षीय नेहा अपने आत्मविश्वास और जीने की ललक के कारण कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी को मात देने में सफल रही है। नेहा ने बताया कि वह कुछ दिनों से बीमार थी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह बुखार में तप रही थी। इस गंभीर स्थिति में उनके पिता उसे नगरोटा सूर्या अस्पताल ले गए तथा नेहा का कोरोना टेस्ट करवाया गया तो वह पॉजिटिव पाई गई। वहां डॉक्टरों द्वारा दवाइयों के साथ उसे होम आइसोलेशन की सलाह दी गई। नेहा ने बताया कि उसने पूरे हौसले व हिम्मत से कोविड का मुकाबला किया और अंत में संक्रमण को मात दे दी। नेहा ने सकारात्मक सोच के साथ स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार अपनी दिनचर्या रखी और आज नेहा बिल्कुल ठीक है। आपकी बेटी कोविड पेशेंट आई तो उस समय आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? जो आप औरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जब मेरी बेटी, मैंने सुना कि वो कोविड पेशेंट, तो मैं तो पहले घबरा गई, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मगर वो जब घर में आई तो उसको देखकर मैंने यही दिल मनाया कि नहीं, इसको मैंने हौसला देना है। ठीक है, हम माँ बाप हैं तो हम भी घबराएंगे तो बच्चे क्या करेंगे फिर इसमें, फिर है ना। मैंने नॉर्मली बिहेव किया उसके साथ। मेरी औरों को भी यही सलाह है कि बच्चा बीमार हो, चाहे कोविड हो, चाहे ऐसे बीमार हो जाए, उसके ऊपर प्रेशर ना डाले कुछ चीज़ का। ठीक है, ना दवाई का ना किसी चीज़ का, जो उसका मन करता है वो करे वो बच्चा। ठीक है, मांगे खाने के लिए मांगे, या खेलने के लिए मांगे, उसको दे दो सब कुछ। इस दौरान आपको किन मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा? हाँ, हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान बच्चे को देखकर मेरे हस्बैंड ने, वो उनका बीपी हाई हो गया। उन्होंने
प्रधान उप प्रधान को सभी को फ़ोन किया कि मेरे को दवाई चाहिए, मगर वो हाँ लाते हैं ये कहकर वो टाल गई, किसी ने दवाई लेकर नहीं दी। हमने नॉर्मली घर में जो वैसे नींबू पानी वगैरह जैसे होता है वो पिलाया और उनको वो ठीक हो गए। हमारा घर का राशन पानी ख़त्म हो गया था, 2-3 इंसान को कहा मगर कोई किसी को हेल्प नहीं की किसी ने हमारी। अच्छा उन तो हाँ एक मेरी बेटी बोल रही पापा मैंने दही खाना है, हमारे घर में दही नहीं था। उन्होंने सभी को फ़ोन किया कि थोड़ा सा दही चाहिए, सभी ने मना कर दिया हमारे पास दही नहीं, जबकि हमारे गांव में सभी के घर में दूध दही है, सिर्फ हमारे छोड़कर हमने नहीं रखे हैं पशु वगैरह। और फिर आप इससे सोचो कि जो बच्चे को 2 चमचे दे ही नहीं सकता वो क्या इंसान पिलाएगा। फिर जिस पे आती है वही उस मुसीबत का सामना करता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। मेरे को बस इसी में खुशी है कि मेरा बच्चा सही सलामत मेरे पास है। तो आप कोविड पेशेंट थे, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो ये कोविड कब हुआ था आपको और कैसे पता चला आपको कि आपको कोविड है? कोविड रिपोर्ट मेरी 5 तारीख को आई थी। सबसे पहले 3 तारीख को रात लगभग 2-2:30 बजे मुझे बुखार होने लगा, तो मुझे चक्कर भी आए थे। मैंने अपने पापा को उठाया रात को, मैंने बोला मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो फिर उन्होंने मेरे को दवाई दी। मेरे सर पे फिर पट्टियाँ रखने लगे तो मैं सो गई। फिर थोड़ी देर बाद तो उसके बाद सुबह मैं थोड़ी नॉर्मल थी, फिर शाम को मुझे फिर से बुखार होने लगा, फिर से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। और रात के फिर अगले दिन 5 तारीख को सुबह लगभग 2 बजे मुझे मेरी आँख खुली तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तब उस टाइम। फिर हमने थोड़ी देर वेट किया, पापा ने मेरे को नींबू पानी वगैरह पिलाया, मैंने खाना खाया। फिर 4 बजे मुझे फिर से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। पापा मुझे फिर हॉस्पिटल ले गए, कांगड़ा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे ले गए, नगरोटा सूर्य ले गए, वहाँ जहाँ नगरोटा सूर्य गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ तक पहुँचते मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। तब मुझे बस हल्का सा फीवर था। उन्होंने वहाँ पे मेरा कोविड टेस्ट किया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हॉस्पिटल वालों ने उन्हें मुझे होम आइसोलेट कर दिया, मुझे घर ले आया गया। फिर मैं नहाई, थोड़ी देर के बाद मैं नहाई, मैं अंदर बैठ गई। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं हर टाइम कुछ ना कुछ खाती रहूँ। मेरे मम्मा पापा मुझे दरवाजे पे कुछ ना कुछ खाने के लिए रख देते थे, तो मैं वहाँ से उठा के ले रही थी। तो मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि वो मेरे से इतनी दूर है उस टाइम। तो फिर शाम को मेरे पापा ने आके मुझे गले लगाया और बोले कुछ भी नहीं है, अगर मरेंगे साथ मरेंगे, जिएंगे साथ जिएंगे। और वेट करना आइसोलेशन का समय था वो कैसे बीता? मैं बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थी। मैं अंदर रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी ज़्यादा। पहले 1-2 दिन मतलब मैं जो 7 दिन थे मैं अंदर रहती थी। तब मैं अंदर रहती थी तो मैं अपनी जैसे नॉर्मल जो काम करती थी, और मैंने बहुत सारी ड्राइंग कलेक्शंस की हैं यहाँ 7 दिन में। फिर जैसे नॉर्मल अपन जो क्लासेस वगैरह लगती थी वो, और जो नॉर्मल काम आता था वो करके टाइम टू टाइम भेज देती थी, जैसे हम नॉर्मल भेज देते हैं। फिर अलग अलग बुक्स पढ़ती थी। नॉर्मली जो मेरी रूटीन था वो मेरा चालू था, टीवी देखती थी, मोबाइल देखती थी, सब कुछ जो मैं करना था, जो मेरा करने का मन करता था मैं वो सब करती थी उस टाइम। मतलब मैंने अपने आप को ऐसा फील नहीं होने दी कि मुझे कोविड हो गया है। कोरोना महामारी ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। दुकानें बंद होने से कारोबारियों को घाटा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पर्यटकों के न आने से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी रोजी रोटी का डर सताने लगा है। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा में स्थित गोपालपुर चिड़ियाघर के बंद होने से भी जू प्रशासन को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। बता दें कि इन दिनों पर्यटक सीजन पीक पर होता था और चिड़ियाघर प्रबंधन को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता था, लेकिन इन 2 वर्षों में कोरोना के कारण चिड़ियाघर भी ज्यादातर समय बंद ही रहा है। मेन गेट पर लटके बोर्ड जिस पर लिखा है चिड़ियाघर आगामी आदेशों तक बंद रहेगा को देखकर लोगों को मायूसी ही हाथ लग रही है।